हेलो स्टूडेंट्स, +1 क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब तक हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इतना कुछ हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नई टर्म कॉम्प्लेक्स नंबर में। वो क्या है? कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के बारे में। ठीक है, कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो समझेंगे कॉन्जुगेट होता क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होता कैसे है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, पढ़ेंगे, समझे। तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर कोऑर्डिनेट एक्सिस में लिखूँगा मैं। यहाँ मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, और z x प्लस आयोटा y। ठीक है, और x एंड y आर रियल नंबर्स। x एंड y आर रियल नंबर्स। कैसे हैं? रियल नंबर्स। ठीक है, तो इस प्लेन के अंदर, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर, ये जो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूँ x प्लस आइटा y, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ रखे, यहाँ अपने आप को बताएगा कि ये पॉइंट को क्या है, x, y है। ठीक है, आगे बात सबको समझ। ठीक है, अब जो नंबर है z, ये क्या है? z। अगर z कंजुगेट देखेंगे तो z कंजुगेट हमेशा इसके अपोजिट वाली डायरेक्शन में z, तो z का कंजुगेट कहाँ होगा? नीचे, डाउनवर्ड की तरफ। ठीक है, और कंजुगेट को ड्रा करते हैं z बार। कैसे करते हैं? z बार, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्जुगेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? z का बार। क्या? z का बार। ठीक है, तो ये वाली टर्म x, y थी, तो इसकी बिल्कुल ठीक विपरीत क्या हो जाएगा? x, यहाँ तो x तो पॉजिटिव रहेगा और y क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो z का कॉन्जुगेट क्या होगा? x, y। ठीक है, इसी तरीके से अगर z यहाँ दे रखा होता -x, y। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट, इस z का कॉन्जुगेट कहाँ होता? नीचे की तरफ, और क्या होता वो? -x, ये था -x प्लस y। इसका कॉन्जुगेट करते तो क्या था? -x, y। बात समझ में आ गई? तो -x, y का कॉन्जुगेट क्या हो जाता? -x, y, और x, y का कॉन्जुगेट क्या हो गया? x, y। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, पता लगाएंगे कॉन्जुगेट्स का। इसी तरीके से देखें, अगर इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो ये वाली टर्म, इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो ये वाली टर्म। आगे बात समझ में? ठीक है, तो देखें कैसे। अगर z = x प्लस आयोटा y दे रखा है आप लोगों के पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, जैसे कॉन्जुगेट किया टेचिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, जैसे कॉन्जुगेट दोनों साइड लिया तो ये कितना हो जाएगा? z बार = x प्लस आइटा y का कॉन्जुगेट लेंगे तो x प्लस आइटा y का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा? तो x, यहाँ x प्लस आइटा y, यहाँ क्या है? x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो दोनों टर्म पॉजिटिव है। इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा? x एज इट इज रह जाएगा, और y क्या हो जाएगा? -y, क्योंकि z का कॉन्जुगेट क्या है? z बार। इसी तरीके से z का कॉन्जुगेट ये वाली टर्म, और इस वाली टर्म का कॉन्जुगेट ये वाली टर्म, और इस वाली टर्म का कॉन्जुगेट ये वाली साइड। आगे बात सबको समझने? ठीक है, तो यहाँ से इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? x माइनस आयोटा y। समझ में आ गया सबको? ठीक है, पता लग रहा है? ठीक है, इसी तरीके से अगर ये वाला नंबर ऐसे दे दे, z = -x माइनस आयोटा y, कह रहे इसका कॉन्जुगेट निकालें, तो z कॉन्जुगेट क्या आएगा? इसको कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या आएगा? -x, इसका कॉन्जुगेट ये वाली टर्म, तो माइनस का तो x रहेगा, बट y किसका हो जाएगा? पॉजिटिव। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से इसका निकालेंगे तो ये वाली टर्म हो जाएगी, इसी तरीके से इसका निकालेंगे तो ये वाली टर्म हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो यहाँ से आप लोगों ने पता लगाया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आप लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर का कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो ओनली इमेजिनरी जो पार्ट है उसका जो
रियल नंबर है उसका क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। इस तरीके से आप लोग पता लगाएंगे कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं। और प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लोगों के पास क्या है समझे। प्रॉपर्टी फर्स्ट कह रही है इफ़ जेड इज़ रियल नंबर, कह रहा है अगर जेड एक रियल नंबर होगा देन कॉन्जुगेट ऑफ जेड, जेड का कॉन्जुगेट भी क्या होगा, जेड ही होगा, ठीक है। कह रहे जेड एक रियल नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा, जेड एक रियल नंबर हो, और रियल नंबर का ही मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्जुगेट। तो इसका मतलब क्या है, अगर जेड रियल है तो इसका मतलब क्या है, लेट एक ऐसा नंबर मानेंगे जेड जो रियल है, तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ इमेजिनरी क्या होगा, जीरो। जैसे x प्लस आयोटा जीरो, इसका मतलब कहने का होगा कि यहाँ वैल्यू क्या है आप लोगों के पास, y की वैल्यू क्या है, जीरो। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो x प्लस आयोटा जीरो का अगर कॉन्जुगेट करूँ, अगर मैंने इसका कॉन्जुगेट किया z का कॉन्जुगेट, तो ये मेरे पास क्या आएगा, x प्लस आयोटा जीरो का कॉन्जुगेट किया। तो आप लोगों के पास मैंने क्या बताया था, कभी भी कॉन्जुगेट करेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो ओनली इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होएगा। तो यहाँ से इमेजिनरी पार्ट तो कुछ है ही नहीं, जीरो है, तो यहाँ रियल का क्या रहेगा, ऐसे एज इट इज रह जाएगा। तो आप लोगों के पास क्या आएगा, जेड कॉन्जुगेट क्या आएगा आप लोगों के पास, जीरो। इसका मतलब रियल नंबर का कॉन्जुगेट करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा। बात समझ आ गई, ठीक है। तो यहाँ से पता लगा आप लोगों के पास कि कभी भी किसी भी रियल नंबर का कॉन्जुगेट करें, रियल नंबर का कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में जाना, अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, कह रहा है इफ़ जेड इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या कह रहे हैं, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन कॉन्जुगेट ऑफ जेड, जेड का कॉन्जुगेट और फिर दोबारा उसका कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, जेड के इक्वल, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दे रखा है उसका कॉन्जुगेट करूं फिर दोबारा उसका कॉन्जुगेट करूं तो आप लोगों के पास जेड वापस आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे, तो सबसे पहले मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर मानता हूं जेड, लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। जेड क्या माना मैंने, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका कॉन्जुगेट करें, जेड का कॉन्जुगेट किया तो आप लोगों के पास क्या है, एक बार कॉन्जुगेट किया तो कितना आ गया, एक्स माइनस आयोटा वाई आ जाएगा, ठीक है। आगे बात सुन, अगेन कॉन्जुगेट बोथ साइड, अगेन कॉन्जुगेट बोथ साइड, दोबारा कॉन्जुगेट किया दोनों तरफ मैंने, यहाँ इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इक्वल टू इसका करेंगे कॉन्जुगेट, एक्स माइनस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट किया तो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट अपना साइन चेंज कर लेगा, इमेजिनरी पार्ट साइन चेंज करेगा तो क्या आएगा, माइनस का तब क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा वाई। तो क्या आप लोगों ने स्टार्टिंग में इसको क्या माना था, जेड, इसका मतलब जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ गया, जेड। और यही आप लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से आप लोगों को क्या पता लगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं दो बार कॉन्जुगेट कर दूँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर वापस रिपीट हो जाएगा, उसी फॉर्म में आ जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए आप लोगों के पास क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी में कह रहा है इफ़ जेड इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो देन ये वाली टर्म होगी, ये होगा और ये होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट पे डिस्कस करते हैं। कह रहे हैं जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट, जेड में मैं जेड का कॉन्जुगेट जोड़ूँ तो आप लोगों के पास क्या आएगा, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं जेड में जेड कॉन्जुगेट जोड़ूँ, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट जोड़ूँ तो क्या आना चाहिए, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड के रियल पार्ट का ट्वाइस आना चाहिए। बात समझ में आ गई। मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेके पहले सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर मानता हूँ, लेट जेड इज इक्वल टू क्या मान लिया, एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। यहाँ से इसका कॉन्जुगेट लिया, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड कॉन्जुगेट लेंगे तो जेड का कॉन्जुगेट क्या आएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखें, जैसे मैंने जेड का कॉन्जुगेट लिया एक्स माइनस आयोटा वाई, तो यहाँ मैं वैल्यू पुट करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, जेड की भी वैल्यू पता है और जेड कॉन्जुगेट की भी। लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने और लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट की, एक्स की जेड की जगह पुट किया एक्स प्लस आयोटा वाई, और जेड कॉन्जुगेट की जगह वैल्यू पुट करेंगे कितना आएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है। माइनस आयोटा वाई से प्लस आयोटा वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और एक्स एक्स कितना हो गया, 2x, कितना हो गया, 2x,
और 2 यहाँ से देखे, समझे, यहाँ से 2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड है ना, सॉरी एक्स क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड, और उसका ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड। तो देखो यहाँ से यही तो प्रूव करना था, ये रियल पार्ट ऑफ जेड कितना आप लोगों के पास एक्स है, तो 2 इंटू ये एक्स क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड, लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड। समझ में आ गई। इसी तरीके से आप लोग इसको सोल्व आउट करेंगे। यहाँ से जेड आप लोगों ने माना लेट जेड इजकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, और जेड कॉन्जुगेट कितना आएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। आप लोगों को प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट में से सब्ट्रैक्ट करूँ तो आप लोगों के पास क्या आएगा, 2 आयोटा इंटू इमेजिनरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो आप लोगों के पास क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों के पास क्या है, जेड की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस आयोटा वाई, माइनस दूसरी टर्म क्या है, एक्स माइनस आयोटा वाई, पुट किया, ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो टर्म क्या हो जाती है, एक्स प्लस आयोटा वाई, माइनस का एक्स हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का आयोटा वाई हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स से क्या हो जाएगा, कैंसिल है, आयोटा वाई कितना हो जाएगा, 2 आयोटा वाई, ठीक है। और वाई क्या है, वाई क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ, सॉरी +2 आयोटा आएगा, माइनस नहीं प्लस, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, और यही आप लोगों को प्रूव करना था। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप लोग इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करें। ठीक इसी तरीके से क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, अगर जेड को उसी की कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूं या तो इक्वल टू 0 होगा या फिर ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो देखें कैसे होगा, समझें। यहाँ से पहले मैं एक नंबर मानता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर मान के चल रहे हैं, जेड कितना है, एक्स प्लस आयोटा वाई, और जेड का कॉन्जुगेट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास जेड और जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू आई, तो मैं यहाँ इस तरफ इनइक्वालिटी में रखता हूँ, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, इनका दोनों को प्रोडक्ट करता हूँ। जेड की वैल्यू मेरे पास क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई, इंटू जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास, एक्स माइनस आयोटा वाई, और ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। प्रोडक्ट करते हैं इनका, a प्लस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, a का स्क्वेयर मतलब x का स्क्वेयर माइनस b का स्क्वेयर कितना, आयोटा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बात समझ आ गई। यहाँ से वैल्यू पुट करें, एक्स स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू कितनी, -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि यहाँ से क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप लोगों के पास टर्म आई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए ये वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव होगी या तो फिर इक्वल टू 0 होगी। कैसे समझे, अगर x की वैल्यू मैं नेगेटिव ले लूँ और y की वैल्यू भी नेगेटिव ले लूँ, x की वैल्यू अगर लेस देन 0 है, x की वैल्यू लेस देन 0 है और y की वैल्यू भी लेस देन 0 है, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो मैं नेगेटिव को स्क्वायर करूँगा तो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव टर्म्स को जोड़ूंगा तो ये टर्म क्या आएगी, पॉजिटिव, और पॉजिटिव टर्म किससे बड़ी होती है, 0 से बड़ी होती है। बात समझ में आ गई। अगर ये ना लेके मैं क्या ले लूँ, x की वैल्यू क्या ले लूँ, लेस देन 0, और y की वैल्यू क्या ले लूँ, ग्रेटर देन 0, इसमें क्या होगा, फिर वही x की वैल्यू नेगेटिव, तो नेगेटिव को स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, और y की वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्म को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा अभी भी, ठीक है। अगर मैं ये ले लूँ दोनों टर्म्स को, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और y की वैल्यू लेस देन 0 ले लूँ तो इसमें भी यही आएगा पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव को स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, और x तो है ही पॉजिटिव। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव 0 से बड़ा है, ठीक है। अगर मैं इनको ऐसे ना लेके ऐसे ले लूँ कि x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0 हो, ठीक है, x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0, अगर मैं दोनों की जगह 0 रखूँगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को उस किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके लेस देन इक्वल टू आएगा, वो ना सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, 0 के। तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा या फिर इक्वल टू 0 होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट पे डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, वहाँ डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लोगों के पास क्या, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लोगों के पास क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में दे रखा है, कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं, Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं और दोनों को जोड़ने के बाद उसका कॉन्जुगेट करें तो वो किसके इक्वल होगा,
Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 के कॉन्जुगेट के। कह रहा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनको एक साथ लेकर जोड़ें, फिर उनका कॉन्जुगेट करें। तो उनका कॉन्जुगेट किसके इक्वल होना चाहिए, दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट करें, Z1 का अलग करें, Z2 का अलग करें, फिर उन दोनों को जोड़ें, तो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे समझें। मैं पहले मान लेता हूँ यहाँ से लेट Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर माना, x1 प्लस आयोटा y1, ठीक है। Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर माना, Z2 इक्वल टू मैंने माना x2 प्लस आयोटा y2। बात समझ में आ गई, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ वैल्यू रखी तो Z1 की वैल्यू रखता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेके आता हूँ। पहले लेफ्ट हैंड साइड में लिख रखता हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड में Z1 रखा, Z1 की वैल्यू x1 प्लस आयोटा y1 प्लस Z2 की वैल्यू कितनी है, x2 प्लस आयोटा y2, ठीक है। और इस पूरे का क्या है आप लोगों के पास, कॉन्जुगेट, ठीक है। तो देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे तो मैंने क्या बताया था, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट में जोड़ता है, इमेजिनरी पार्ट में, ठीक है। तो जैसे जोड़ेंगे तो x1 प्लस x2 आ जाएगा, रियल पार्ट रियल में जोड़ा, x1 प्लस x2, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे, आइटा कॉमन आ रहा है, आइटा कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, आइटा y1 प्लस y2, ठीक है। और इस पूरी टर्म का अभी क्या लेना आप लोगों को, कॉन्जुगेट। नाउ अब इसके कॉन्जुगेट को प्रोसीड करते हैं। तो जैसे प्रोसीड करेंगे तो मैंने कॉन्जुगेट में क्या बताया था कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। तो इमेजिनरी पार्ट क्या आप लोगों के पास, आइटा y1 प्लस y2, ये क्या पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, आप लोगों के पास x1 प्लस x2 माइनस आयोटा y1 प्लस y2, ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर। इस नंबर का क्या आ गया आप लोगों के पास, कॉन्जुगेट। समझ में आ गई बात, ठीक है। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड हुई, इसी तरीके से राइट हैंड साइड करके देखते हैं एक बार। तो राइट हैंड साइड आप लोगों के पास क्या है, Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है। Z1 की वैल्यू पुट करें यहाँ से, Z1 की वैल्यू कितनी थी, x1 प्लस आयोटा y1, और उसका क्या लेना आप लोगों को, कॉन्जुगेट, प्लस Z2 कितना आप लोगों के पास, x2 प्लस आयोटा y2, और इसका क्या लेना है, कॉन्जुगेट, ठीक है। तो जैसे कॉन्जुगेट लिया तो आप लोगों के पास टर्म क्या बनी, x1 प्लस आयोटा y1, कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस आयोटा y1, ठीक है। इसी तरीके से ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, x2 माइनस आयोटा y2, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, रियल पार्ट रियल में, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में। तो x1 को x2 से जोड़ेंगे तो टर्म क्या बन गई, x1 प्लस x2, ठीक है। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच गया आप लोगों के पास, y1 प्लस y2। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गई, राइट हैंड साइड के। आगे बात समझें, ये दोनों साइड आपस में क्या होंगी, इक्वल। इसी तरीके से इसको सोल्व आउट करेंगे कि Z1 प्लस Z2 का दो कॉम्प्लेक्स नंबर और दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, फिर उसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं, तो वो किसके इक्वल होगा, Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। इसी तरीके से आप लोग वैल्यू पुट करेंगे, Z इजकल टू x1 प्लस आइटा y1 लेंगे, Z2 इजकल टू x2 प्लस आइटा y2 लेंगे, ठीक है। आगे बात समझें। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में, इसी तरीके से डिवाइड में, और डिवाइड में बोला गया कि Z2 क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, Z2 क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये सब आप लोग क्या करेंगे, इनको प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से याद रखेंगे, क्वेश्चन में इनको अप्लाई करेंगे। बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट कॉन्जुगेट के क्वेश्चंस पे चलते हैं, क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप लोगों के पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट निकालें, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है Z इजकल टू आइटा क्यूब प्लस 1, और यहाँ सेकेंड पार्ट में दे रखा है Z इजकल टू 1 माइनस आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा। इनका क्या निकालना आप लोगों को, कॉन्जुगेट निकालना है। तो कॉन्जुगेट निकालेंगे सबसे पहले। तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, तो Z की जो फॉर्म है वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, A प्लस आयोटा B की फॉर्म में होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, आइटा की पावर 1 होनी चाहिए, सबसे पहली बात समझ में आ गई। तो यहाँ A प्लस आइटा की B की फॉर्म में लेके आएंगे। आप लोगों के पास टर्म क्या दे रखे हैं, Z इजकल टू आइटा क्यूब प्लस 1, और आइटा क्यूब को आप लोग आइटा की टर्म्स में कैसे लिख पाएंगे, आप लोगों को बस वैल्यू पता है, आइटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पुट करते हैं, वी नो दैट, आप लोगों को क्या पता है, आइटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आयोटा प्लस 1। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर
आयोटा क्यूब इजगल टू कितना होता है माइनस आयोटा। समझ में आ गई बात सबको, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ से आप लोगों को कॉन्जुगेट निकालना है इस टर्म का, तो लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड्स। जैसे मैंने दोनों तरफ कॉन्जुगेट किया तो क्या होगा, जेड कॉन्जुगेट इजगल टू माइनस आयोटा प्लस 1 का कॉन्जुगेट, ठीक है। तो कॉन्जुगेट करते हैं, तो मैंने क्या बताया था, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करेंगे तो आप लोगों के पास क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। तो साइन चेंज हो जाएगा तो यहाँ से इमेजिनरी पार्ट क्या आप लोगों के पास माइनस आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस आयोटा प्लस 1, ये क्या हो जाएगा जेड कॉन्जुगेट। इसकी वैल्यू क्या आ गई आप लोगों के पास आयोटा प्लस 1। बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के पास जो सेकंड पार्ट दे रखे, कह रहे जेड इजक्वल टू 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। और मैंने आप लोगों को अभी बताया किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो टर्म्स किस फॉर्म में होनी चाहिए, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में होनी चाहिए। तो ये वाले टर्म तो ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में नहीं है। तो इस तरीके के जो डिवीजन वाले क्वेश्चन थे उसमें हम लोगों ने इन टर्म्स को ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कैसे लिखा था, इनका रेशलाइजेशन करके। तो यहाँ से इसका रेशलाइजेशन करेंगे, तो रेशलाइजेशन किया तो 1 माइनस आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई और 1 माइनस आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई। जैसे करेंगे मल्टीप्लाई तो जेड इजक्वल टू क्या आएगा आप लोगों के पास, ये देखो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो गया 1 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या आएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब टर्म यहाँ से क्या बन जाएगी, जेड इजक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 2ab कितना आएगा -2 आयोटा अपॉन 1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। बात समझ आ गई। तो यहाँ से आप लोगों के पास जेड इजक्वल टू कितना आएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1 पुट करेंगे कितना आएगा -1 -2 आयोटा अपॉन 2 -1 से +1 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। आप लोगों के पास टर्म बची 2 आयोटा अपॉन 2 और 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। तो आप लोगों के पास टर्म जेड इजक्वल टू कितना बचा आयोटा, ठीक है। अब क्या करेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड कॉन्जुगेट लेंगे, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड्स। जैसे मैंने दोनों तरफ कॉन्जुगेट लिया तो क्या आ जाएगा जेड कॉन्जुगेट इजिकल टू आयोटा का कॉन्जुगेट। और आयोटा का कॉन्जुगेट लेते हैं तो मैंने क्या बताया था किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो क्या होता है इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस आयोटा, इस टर्म का कॉन्जुगेट आप लोगों के पास क्या आएगा माइनस आयोटा। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे क्वेश्चंस का कॉन्जुगेट निकालेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स। तो इससे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है उसको सबसे पहले किस फॉर्म में लिखेंगे ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में सिंप्लीफाई करने के बाद क्या करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर निकालेंगे। आगे बात समझ में। तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कवर अप करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कॉन्जुगेट निकालेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप लोगों को क्या दे रखा है, कह रहा है फर्स्ट पार्ट में शो दैट, क्या शो करना है 2 + 3 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, इस पूरे का कॉन्जुगेट किसके इक्वल प्रूव करना है 2 - 3 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, इसके इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए सबसे आप लोगों के पास सॉल्यूशन, मैं लेफ़्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड आप लोगों के पास क्या है 2 + 3 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, और इस पूरे का क्या है कॉन्जुगेट। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का आप लोगों का मल्टीपल करना है, फिर उसका कॉन्जुगेट निकालना है, ठीक है। आगे बात है तो आप लोग एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आप लोगों को, वी नो दैट, आप लोग क्या जानते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं कॉन्जुगेट करूँ, ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट करूं तो किसके इक्वल होगा उन दोनों के कॉन्जुगेट का सेपरेट प्रोडक्ट के इक्वल। कैसे देखें, जैसे Z1 इंटू Z2 इन दोनों के प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट करूं तो किसके इक्वल आएगा Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, यही होगा। तो यहाँ से आप लोगों के पास देखें इसको इससे कंपेयर करें तो Z1 की वैल्यू आप लोगों के पास क्या आ गई 2 + 3 आयोटा,
और Z2 की वैल्यू क्या आ गई, इसको कंपेयर करेंगे तो 1 माइनस आयोटा। बात समझ आ गई, ठीक है। तो यहाँ से वह प्रॉपर्टी लगा दें, यूज़ करें। तो Z1 Z2 की वैल्यू आप लोगों के पास है, प्रॉपर्टी में यूज़ करते हैं। तो क्या आएगा 2 + 3 आयोटा का मल्टीपल किसके साथ 1 माइनस आयोटा का, और इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा Z1 कितना मान रखा आप लोगों ने 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट इनटू Z2 कितना आप लोगों के पास 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट। बात समझ में आ गई, ठीक है। इनका कॉन्जुगेट लेंगे तो किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो आप लोगों के पास क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा 2 - 3 आयोटा इनटू प्रोडक्ट किसके साथ 1 माइनस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट करेंगे इसमें भी साइन चेंज हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 + आयोटा। तो यहाँ से देखें लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड। आगे बात सबको समझ में। इसी तरीके से आप लोग इस टर्म को करेंगे, इसको मैंने Z1 माना, इसको मैंने क्या माना Z2 माना, ठीक है। आप लोगों को प्रॉपर्टी बताइए Z1 × Z2 का प्रोडक्ट और उसका कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, Z1 का कॉन्जुगेट × Z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है। लगा दें यहाँ से, तो करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा आप लोगों के पास, मैंने ये वाली साइड में Z1 Z2 की वैल्यू पुट की और इसके इक्वल आएगा। तो यहाँ से Z1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास a + आयोटा b इंटू Z2 की वैल्यू कितनी है और इसका कॉन्जुगेट, Z2 की वैल्यू कितनी है c + आयोटा d और उसका क्या कॉन्जुगेट, ठीक है। तो कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा आप लोगों के पास a + आयोटा b का कॉन्जुगेट किया तो कितना आ गया a - आयोटा b इंटू c + आयोटा d का कॉन्जुगेट करेंगे तो कितना आएगा c - आयोटा d। यहाँ से आप लोगों के पास क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इन क्वेश्चन को क्या करेंगे प्रॉपर्टी से सोल्व आउट करेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के पास क्या दे रखा है, कह रहा है इफ़ x + आयोटा y का होल स्क्वायर अपॉन 2x - आयोटा इज इक्वल टू कितना है a + आयोटा b। जरा प्रूव करना है a² + b² इज इक्वल टू x² + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4x² + 1। ये आप लोगों को क्या करना प्रूव करना है। बस देखिए सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन आप लोगों को दे क्या रखा है, वी हैव, हमें दे रखा है भाई x + आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन कितना है 2x - आयोटा, ठीक है। बात समझ में आ गई। और ये किसके इक्वल है a + आयोटा भी। मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट माना। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट्स, तो कॉन्जुगेट के कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करते हैं यहाँ से। तो लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड्स। जैसे मैंने दोनों तरफ कॉन्जुगेट लिया तो टर्म क्या बनी आप लोगों के पास, देखें ये वाली टर्म कितनी है x + आयोटा का होल स्क्वायर, तो इसका कॉन्जुगेट इस कंप्लीट टर्म का ले लेंगे 2x - आयोटा, इस पूरे का कॉन्जुगेट आ गया ये वाली टर्म इज इक्वल टू a + आयोटा b का कॉन्जुगेट, ठीक है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, Z1 अपॉन Z2 इस पूरे का कंप्लीट का कॉन्जुगेट करें तो ये किसके इक्वल आता है Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट, दोनों का सेपरेट कॉन्जुगेट ना, ठीक है। तो ये वाला यहाँ यूज़ करते हैं। ये क्या है Z1, ये क्या है Z2, इन दोनों का क्या है कंप्लीट का कॉन्जुगेट है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट को कैसे लिखेंगे x + आयोटा का होल स्क्वायर और इस टर्म का कॉन्जुगेट अपॉन 2x - आयोटा का कॉन्जुगेट, ठीक है, इज इक्वल टू कितना a + आयोटा b। a + आयोटा b का कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो गया। आगे बात सबको सब ठीक है। अब देखिए ये वाली टर्म देखें, इस वाली टर्म को देखें, आप लोगों के पास क्या है होल स्क्वायर है। तो आप लोग देखो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिख सकते हैं Z², और Z² को मैं कैसे लिख दूँ, ये है Z² का कॉन्जुगेट, ठीक है। मैं Z को कैसे लिख दूँ Z × Z और उसका क्या कॉन्जुगेट। बात समझ में आ गई। और इन दोनों को मैं अलग अलग करूँ तो कैसे, ये कि इस प्रॉपर्टी क्या है Z1 × Z2 का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, अभी लास्ट प्रॉपर्टी लास्ट क्वेश्चन में यूज़ किया ना, क्या होता है Z1 का कॉन्जुगेट × Z1 का कॉन्जुगेट, ठीक है, हो गया। और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा Z कॉन्जुगेट का स्क्वायर। बात समझ में आ गया, ठीक है, क्या हो जाएगा Z कॉन्जुगेट का स्क्वायर। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ करते हैं। तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, यहाँ से आप लोगों के पास x + आयोटा का कॉन्जुगेट
और उसकी पावर कितनी 2, और नीचे वाले का कॉन्जुगेट करेंगे तो आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा कि ये टर्म क्या बन जाएगी 2x प्लस आयोटा इजगल टू a माइनस आयोटा b। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब फिर दोबारा अंदर कॉन्जुगेट गया तो अंदर वाले को टर्म का कॉन्जुगेट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा x माइनस आयोटा अपॉन x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x प्लस आयोटा इजगल टू कितना a माइनस आयोटा b। ठीक है, इसको इक्वेशन क्या माना सेकेंड। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करते हैं, तो लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगी, राइट हैंड साइड के साथ राइट हैंड साइड, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म क्या बनेगी x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x माइनस आयोटा इंटू क्या आएगा x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x प्लस आयोटा इजगल टू किसके आप लोगों के पास a प्लस आयोटा b इंटू क्या आएगा a माइनस आयोटा b। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इनका होल स्क्वायर है तो पावर कॉमन चली जाएगी, कॉमन जाके क्या बना देगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली टर्म क्या बन जाएगी ए यहाँ x है तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर अपॉन नीचे कितना है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ भी यही टर्म बन रही है तो यहाँ क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर करते हैं 2x का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इजकल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ भी कॉन्सेप्ट वो यूज़ होगा तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर माइनस बी कितना है आयोटा का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर। बात समझ आ गई? ठीक है, यहाँ यूज़ करते हैं तो टर्म क्या बनती है, वैल्यू पुटअप करते हैं, हम देखें समझें यहाँ से एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर अपॉन यहाँ देखें 2x का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 इजगल टू यहाँ ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें क्या आएगा -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप लोगों के पास क्या आ गया यहाँ से जो आप लोगों को प्रूव करना था वो क्या हो गया हैंस प्रूव। तो इस तरीके से आप लोग इन क्वेश्चन को क्या करेंगे सोल्व आउट करेंगे। बात समझ में आ गई? तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। ठीक है, और हमने कुछ एक क्वेश्चन डिस्कस किए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फर्दर क्वेश्चंस पे काम करेंगे एंड मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ पे काम करेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।